अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी की या फिर यूपीपीसीएल 2023 की, तो आपको हर महीने जो हमारा ये सीरीज है जिसमें हम 1000 एमसीक्यू जो कि डिस्क्रिप्टिव रहेंगे इनको कवर अप कराएंगे। और इसके वीडियोस को आपको देखने के लिए सिंपल आपको हमारे चैनल को ज्वाइन करना है। ज्वाइनिंग फीस मात्र 59 रुपीज़ है। 59 रुपीज़ में आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ परचेस करना, तो सिंपली आप इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं और इस 1000 एमसीक्यू जो कि डिस्क्रिप्टिव है हर महीने इसका पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हैं किस तरीके का ये पीडीएफ है, तो अपनी स्क्रीन पर इस समय जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसी तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पूरा ये ऐसा समझाया हुआ रहेगा इसमें कि इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। एनसीईआरटी से लेकर स्टैंडर्ड बुक्स तक सारी बुक्स कवर अप कराएंगे। इकोनॉमिक्स से लेकर और साइंस तक सब कुछ कवर होगा। करंट अफेयर भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर जो हम पूरा ये एमसीक्यू प्रिपेयर कर रहे हैं इसमें आपको जो करंट अफेयर है ये बेस रहेगा और इससे एसोसिएटेड जो स्टैटिक फैक्ट हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट के हैं इन सबको इंक्लूड किया जा रहा है। सो अगर आप चाहते हैं इसको परचेस करना तो 9027281376 पर आप तुरंत कॉल करें या फिर टेलीग्राम करके अपना ये जो पीडीएफ है इसको बुक करा सकते हैं। दोस्तों अपनी स्क्रीन पे जो आप इस समय देख रहे हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। इसमें कोई भी आपको फीस नहीं देनी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें आपको डेली बहुत सारे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे जो आपके पीटी का एग्जाम होगा या फिर कोई भी और एग्जाम हो गया वनडे वाला, उस सब में बहुत ज्यादा फायदा करेगा। करंट अफेयर भी इसके अंदर साथ में इंक्लूडेड है, तो हर एक चीज यहाँ पर कवर कराई जा रही है। इसको आप तुरंत ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। आज का पहला प्रश्न है, इन्वायरमेंटल प्रेफरेंस इंडेक्स कितने वर्षों के बाद जारी किया जाता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष? तो इसका सही जवाब होगा ये 2 वर्ष के बाद जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्न में से कौन सा सही कथन है? ये प्रति 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। 1990 में से लगातार प्रकाशित किया जा रहा है। कोविड-19 की वजह से लगातार तीसरे साल एशिया में एफडीआई में कमी दर्ज की गई और 2021 में एफडीआई इनफ्लो में हांगकांग तीसरे पायदान पर रहा। तो देखिए इन चारों में जो आखिरी ऑप्शन है ये सही है और आप मुझे बताएं कि भारत किस पायदान पे है और पहले और दूसरे नंबर पे कौन है, कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में निम्न में से कहाँ जीएसटी संग्रहालय खोला गया है? अहमदाबाद, पणजी, जयपुर, दिल्ली? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा पणजी। आगे बढ़ते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट पारित किया गया? 2005, 2006, 2014, 2015? तो इसका सही जवाब है 2006। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर निम्न में से किस वर्ष लॉन्च किया गया है? जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो किस वर्ष लॉन्च किया गया है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता रहा है और पूछा जा सकता है। वर्ष दिए हैं 1971, 1972, 1973, 1974। तो इसका सही जवाब होगा 1973। माफ़ कीजिएगा, मैं 73 की जगह ऊपर लगा गया। इसका सही जवाब 1973 है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 में निम्न में से किस स्थान पर आयोजित की गई? श्रीनगर, नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 का आकार कितना है? 615,517.98 करोड़, 615,527.98 करोड़, 615,518.98 करोड़ या 615,519.98 करोड़? तो देखिए ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी 615,518.98 करोड़। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत गौरव ट्रेन से संबंधित निम्न में से सही कौन सा कथन सही नहीं है? इन ट्रेनों का अंतरिम स्टेशन इनका मूल स्टेशन है, सही है। इनका उद्देश्य लोगों को भारत की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थान दिखाना है, ये भी सही है। पहली ट्रेन कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के बीच चलाई जानी है, ये भी ठीक है। और पर्यावरण से जुड़ी एक अन्य योजना देखो अपना देश 2021 में शुरू की गई, नहीं ये सही नहीं है और ये आपको हमें बताना होगा कि ये शुरू कब की गई है। तो इसका सही, इसमें जो गलत ऑप्शन है वो आखिरी है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कब शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1981, 83, 85 और 88? इसका सही जवाब होगा 1988। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? महाराष्ट्र ब्लू ड्यूक, तमिलनाडु कॉमन पीकॉक, उत्तराखंड तमिल योमेन, अरुणाचल प्रदेश केसरी हिंद? जी हाँ, तो सही जोड़ा जो है वो है अरुणाचल प्रदेश केसरी हिंद। पृथ्वी टू मिसाइल की रेंज क्या है? जो लॉन्च हुई है पृथ्वी टू मिसाइल, उसकी क्या रेंज है? 500 से 700 किलोमीटर, 350 से 600, 250 से 550, 250 से 350? तो इसका सही जवाब होगा बिटवीन 250 से 350 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी 5G टेस्ट बेड बहुसंस्थानिक परियोजना निम्न में से किस आईआईटी के नेतृत्व में विकसित किया जा रहा है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की? तो देखिए इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसने देश के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी? इसका सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी।
आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष सरकार द्वारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन लॉन्च किया गया? 2014, 2015, 2016, 2017। इसका सही जवाब होगा 2015। और आप हमें बताएं कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की थीम क्या है और ये किस चीज़ पे आधारित है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी इसरो द्वारा शुरू की गई भू पर्यवेक्षण यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन श्रृंखला है? रिसैट, कार्टोसैट, रिसोर्सिएट या इन सभी? तो जी हाँ, ये जो तीनों हैं, ये तीनों की तीनों इसरो द्वारा शुरू की गई भू पर्यवेक्षण श्रृंखला है। तो इसका सही जवाब होगा, ऊपर जितने दिए गए हैं वो सभी सही हैं। ब्लू कॉलर्स वर्कर से संबंधित निम्न में से कौन सा सही है? शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर जिन्हें घंटों के हिसाब से पारिश्रमिक मिलता हो, अत्याधिक कुशल ज्ञान वाले लोग, पेंशन भोगी पेशेवरता, घर से काम करने वाले लोग विशेषकर इंटरनेट के माध्यम से। देखिए, ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है जो शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर हों जिन्हें घंटे के हिसाब से पारिश्रमिक मिलता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा कथन सिकंदरी गज से संबंधित सही है? पहला कि ये 32 अंक का होता था और दूसरा कि इसमें सन की छड़ी का उपयोग होता था। तो देखिए, दोनों कथन सही हैं। जो सिकंदरी गज है वो 32 अंक का भी था और उसमें सन की छड़ी का उपयोग होता था। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। चित्रकार मीर सैयद अली का संबंध निम्न में से किस मुगल बादशाह से है? ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शंस हैं अकबर, बाबर, हुमायूं और शाहजहां। तो इसका सही जवाब होगा हुमायूं। लेट्स गो अहेड। निम्न में से कौन तारीख़ शेर शाही का लेखक है? अब्बास खान शेरवानी, अमीर खुसरो, मिनहाज उल सिराज या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इस पुस्तक की जो तारीख़ शेर शाही है इसका लेखक हैं अब्बास खान शेरवानी। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। निम्न में से किस सुल्तान ने रैयत आला की उपाधि ली? अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी खान, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जवाब होगा खिलजी खान। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में लड़कियों को जन्म से स्नातक तक कितने रुपए दिए जाने का प्रावधान है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब होगा 10,000, 12,000, 15,000, 25,000 में से 15,000 रुपये। तो ऑप्शन 3 इसका सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई नई सवेरा योजना का संबंध निम्न में से किससे है? प्रवासी श्रमिकों से, खेतीहार किसानों से, बाल श्रम मुक्ति से या बालिका स्वास्थ्य से? तो इसका सही जवाब होगा बाल श्रम मुक्ति से। मेरे से गलती से खेतीहार किसान लगा, लेकिन इसका सही जवाब होगा बाल श्रम मुक्ति से। ठीक है। पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब निम्न में से किसके द्वारा रचित है? जतिन दास, भगवती चरण वोरा, भगत सिंह, लाला हरदयाल। तो इसका सही जवाब होगा भगवती चरण वोरा। आगे बढ़ते हैं। संसद में पूछे जाने वाले 3 तरह के प्रश्नों में शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कितने दिन पूर्व नोटिस पर पूछे जा सकते हैं? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज़ 10 दिन। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद की पहली लोकसभा के डिप्टी स्पीकर निम्न में से कौन थे? जीवी मावलंकर, एम ए अयंगर, कृष्णस्वामी अय्यर, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा एम ए अयंगर। ठीक है, वो गलती से मेरा ऊपर से क्लिक हुआ है फिर से, पर एम ए अयंगर होगा इसका। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पीके थुंगन कमेटी का गठन निम्न में से किस वर्ष हुआ? 1985, 86, 88, 87। मैं इस बार अपना अंगूठा ज़रा सही रखूँ, 1988। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा युग्म हवाई अड्डा देश सुमेलित है? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तुर्कमेनिस्तान, इंचोइचियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिंगापुर, कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जापान और कैंपागोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। तो इसका सही जवाब होगा कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बाकी बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, जो बाकी हवाई अड्डे हमने लिखे हैं उनका सही लोकेशन क्या है। और इसके बाद हम इस आज के आखिरी प्रश्न पे आते हैं कि दुनिया के 3 सबसे बड़े कोयला निर्यातक हैं उनको घटते क्रम क्या है? कि अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया, अमेरिका, चाइना, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या रूस या इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है उसका सबसे सही क्रम जो घटता हुआ है निर्यातक में वो होगा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। हाँ, 2-3 प्रश्नों में मेरे अंगूठे ऊपर नीचे होने की वजह से थोड़ा सा ऑप्शंस ऊपर नीचे हुए हैं, लेकिन आप गलत मत होइएगा। उसमें जो सही ऑप्शन है वो सही रहेगा। और हमेशा अपने प्रति ईमानदार रहें। प्रश्न देखते ही पहले पॉज करके अपना जवाब ढूंढें, फिर उसको मैच करें। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। बाकी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से स्वाध्याय कर रहे होंगे। ऐसे ही करते रहें और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब भी करें अगर आपको ये पसंद आता हो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।